हेलो एवरीवन, आपके बीच फिर से स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में राजस्थान की लोक कला एवं हस्तकला के बारे में। ऑनलाइन फॉर्मेट में हम इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। ये इस टॉपिक का ये पार्ट 1 रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समय नहीं ख़राब करते हुए आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन के साथ राजस्थान की प्रथम हस्तलिपि नीति 17 सितंबर 2022 में जारी की गई। असम और उड़ीसा के पश्चात राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जिसने अपनी अलग से हस्तलिपि नीति जारी की है। इसका उद्देश्य विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना था। इस नीति से आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं में के विपणन एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जयपुर में राजस्थली एम्पोरियम कार्यरत है। हैंडलूम पार्क कपड़ों की प्रामाणिकता बताता है तथा हथकरघा निर्मित वस्त्रों की पहचान के लिए हैंडलूम मार्क लगाया जाता है। जिन वस्त्रों पर हैंडलूम मार्क लगा होता है उसका अर्थ है कि वे कपड़ा 100% हथकरघा का बना हुआ है। भौगोलिक सूचीकरण जीआई टैग राजस्थान में अब तक ये अपडेट कर ले बढ़ गए हैं। जीआई टैग वस्तुओं का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण जीआई टैग किया जा चुका है। ये वस्तु निर्मित उदयपुर कोप्तगिरी धातु शिल्प, बीकानेरी कशीदाकारी, बीकानेर हस्तकला, जोधपुर बंदेज शिल्पकला, नाथद्वारा समुद्र की पिछवाई कला, कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी, जयपुर मोलेला क्ले वर्क, राजस्थान कठपुतली, बीकानेरी भुजिया, सांगनेरी हैंड ब्लॉक, कोटा डोरिया, फुलकारी थेवा कला, पगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, मकराना मार्बल, मालेला क्ले वर्क लोगो, जयपुर की ब्लू पॉटरी लोगो, राजस्थानी कठपुतली लोगो, पोखरण पॉटरी, सोजत मेहंदी आदि को जी टैग दिया जा चुका है। अभी हाल ही में मथुरा की लाल मिर्च को जीआई टैग के लिए प्रस्तावित किया। अगस्त 2023 में 5 उत्पादों की जीआई टैग प्रदान किया गया है जो निम्न प्रकार उदयपुर की कोप्तगिरी धातु शिल्प और पिछले साल 2025 में नागौर की पान मेथी सांगरी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। बीकानेरी कशीदाकारी शिल्प, बीकानेर हस्तकला शिल्प, जोधपुर बंदेज, नाथद्वारा समुद्र की पिछवाई कला जीआई टैग के हेतु पंजीकृत रूडा है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड वर्ष 1983 में राज्य सरकार की ओर से शिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारंभ की गई। इस राज्य स्तरीय योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये नगद तथा दक्षता प्रमाण पत्र पाने वाले शिल्पियों को 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर में है, जबकि हस्तकला का प्रमुख तीर्थ स्थल जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अप्रैल 1955 में किया गया था। राजस्थान ने राशिकों के माध्यम से निम्न स्थानों पर आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र खोले: बस्सी, चित्तौड़गढ़, धरियावाद, प्रतापगढ़, उमरा गांव, बूंदी। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र जयपुर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के सहयोग से खादी ग्राम उद्योग आयोग ने सांगनेर जयपुर में कागज राष्ट्रीय उद्यान संस्थान, कुमारप्पा राष्ट्रीय हथ कागज संस्थान की स्थापना की। राज्य के एकमात्र स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कोटा में स्थित है। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन केंद्र जयपुर में स्थित है। बंदेज कला, बंदेज टाई एंड डाई एक प्रकार की तकनीक है जिसमें कपड़े को बांधकर रंगा जाता है। यह जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज का काम मूल रूप से चड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है।
जोधपुर की चुनरी बंदेज प्रसिद्ध है। जोधपुर की बंदेज की साड़ियाँ काम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये कला मुल्तान से मारवाड़ में आई थी। बंदेज कला द्वारा 5 रंगों का रंगा गया साफा भांवरा कहलाता है। केवल एक रंग से तैयार साफा जिसमें सफ़ेद बूंदी होती है राजशाही कहलाता है। लहरिया बरसात में पहने जाने वाला परिधान है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। बंदेज लहरिया कपड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने से धारियाँ बन जाती है। यह बंदेज लहरिया कहलाती है। लहरिया फोनीदार जालदार कते पंचलड़ी पाटली पल्लो नगीने प्रकार की होती है। मोटड़ा ये यदि लहरिया की धारी एक दूसरे को काटती है तो उसे मोटड़ा कहते हैं। मोटड़ा जोधपुर की प्रसिद्ध है। धनक बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण धनक कहलाती है। चुनरी बूंदों की आकृति गोलाकार और चुनरी कहलाती है। चुनरी सुआ बेल त्रिबूंदी संगम पीला मोटड़ा डाबा लाडू पतंगा चौखाना तथा धनक आदि प्रकार की होती है। बगरू में ठप्पा से छपाई का काम होता है। काला डेरा जयपुर में 16 परिवार रंगाई बंधाई का कार्य करते हैं। यह चुनरी पर पीला और घाघरे से पड़ते रंगते हैं। नागौर में फागणिया पोमचा पीला लाडू का ओढ़नी मोतीचूर का नीला हरा पीला ओढ़नी सापा की रंगाई होती है। यहाँ की का माल गुजरात महाराष्ट्र तक जाता है। सिकावटी यहाँ बूंदों के माध्यम से बेल बूटे पशु पक्षियों के अलंकरण भी बनाते हैं। ये सीकर प्रमुख केंद्र है। फूल बाटी बाग बाटी नामक 2 भाइयों ने यहाँ बंदेज रंगाई की शुरुआत की। पाटौदा का लोगड़ा झुंझुनू जिले के मुकंदगढ़ सीकर का पाटौदा का लोगड़ा प्रसिद्ध है। ये पीले पोमचे का एक प्रकार है। सुजानगढ़ बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर है, परंतु काम सुजानगढ़ में अधिक होता है। यहाँ के मुबारक जी खाजू जी छिपा नाम का बंदेज अग्रणी रहा है। लाडनू कुचामन यहाँ बंदेज का सापा चुनरी प्रसिद्ध है जो कलकत्ता आसाम तक पहुँचा है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व लाडनू नागौर में स्थित था। बाड़मेर जैसलमेर के घाघरों की फड़दें रंगी जाती है। 12 कोटा बूंदी बारीक बंदेज के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। बूंदी का शिकार का अलंकरण पैटर्न पर प्रसिद्ध था। सवाई माधोपुर की बंदेज की पहचान मोर इमली का अलंकरण है। जयपुर का राजशाही समुद्र लहरिया प्रसिद्ध है। बीकानेर लहरिया मोटड़ा की प्रसिद्ध है। बंदेज के लिए श्री यासीन को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। गोटा कपड़े पर अलंकरण के लिए प्रयुक्त होता है। इसके निर्माण की केंद्र खंडेला सीकर बिहार अजमेर जयपुर स्थित है। खजूर की पत्तियों वाले अलंकरण युक्त गोटे को लहर गोटा कहते हैं, जबकि काम चौड़ा वाला खजूर अलंकरण वाला गोटा नक्शी गोटा कहलाता है। लप्पा लपी गोटे में जब ताना सूत का हो तथा बाना बादले का हो तो बुनाई में ही अलंकरण बनाते हैं तो उसे लप्पा कहा जाता है। उसमें बने बिंदुओं के आधार पर इन्हें नौदानी सतानी कहते हैं। यदि लप्पा में चौड़ाई कम हो तो उसे लप्पी कहते हैं। गोटे के विभिन्न प्रकार हैं जिसमें लप्पा लप्पी किरण पाकड़ी कोकरू व नक्शी है। किरण बादले की झालर को किरण कहते हैं। यह नवविवाहित की साड़ी के आंचल घूंघट वाले हिस्से में लगाते हैं। गोखरू गोटे को त्रिकोणीय आकृति में बनाया जा सकता है। पाकड़ी तार बादले से एक बनी एक प्रकार की बेल होती है जो स्त्रियां अपने दुपट्टे एवं पोशाकों पर लगाती है। नेक्स्ट है चंपाकली। गोटे के फूलों को बिंजला गोटे की बेल को चंपाकली कहते हैं। मुकेश सूती रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। कलावतु सुनहरे तार को कहते हैं। बादला चांदी के या सोने के तार को चिपटा करके जरी का काम करना ही बादला कहलाता है। बादला से मुकेश की कढ़ाई होती है। कपड़ा ताश सूती ताने पर बादले के बाने से बुना जाने वाला कपड़ा ताश कहलाता है। कोटसुआ गांव दिगोद कोटा की जैनब की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा संत की स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की सूट की साड़ियाँ इसमें प्रसिद्ध रही है। जोबनेर जयपुर की फूल पत्ती की साड़ियाँ इसमें प्रसिद्ध है।
नाथ द्वारा राजसमंद की चुआ चंदन की साड़ियाँ इसमें प्रसिद्ध हैं। पोमचा। पोमचा ओढ़नी में चारों ओर कोरा पल्ला बनाओ, बीच बीच बड़े फूल हो तो वह पोमचा कहलाता है। पोमचा पीले रंग का होता है। प्रसूता को पोमचा पहनाया जाता है। इस अवसर पर लाल कोर पल्लों वाला पोमचा ओढ़ा जाता है। जयपुर की लहरिया पोमचा विश्व प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में 2 प्रकार के पोमचे बनते हैं। लाल बूंद का पोमचा पीली जमीन पर, पीला पोमचा लाल जमीन पर बनाया जाता है। गुलाबी रंग की ओढ़नी कुंवारी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाती है। काले रंग की ओढ़नी विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। लाल रंग की ओढ़नी दुल्हन की ओढ़नी को पवरी कहा जाता है। पवरी लाल रंग की होती है। नेक्स्ट है दाबू। दाबू का अर्थ है दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता हो उसे लेई या लुगदी दबा देते हैं। यही लुगदी लेई जैसे पदार्थ दाबू कहलाता है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर में मोम का दाबू प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बालोतरा में मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। गेहूं के बीदन का दाबू सांगनेर और बगरू में गेहूं के बीदन का दाबू प्रयुक्त होता है। दाबू प्रिंट के कपड़े चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 6 प्रजाति के लोगों द्वारा ये प्रिंट बनाई जाती है। नेक्स्ट है छपाई। वस्त्रों पर छपाई का कार्य लकड़ी के छापों से किया जाता है, जिसे टप्पा या भांत कहा जाता है। भांत 2 प्रकार की होती है, एक किनारे बनाने की तथा दूसरे फूल पत्तियों एवं अन्य डिजाइनों की छपाई होती है। अजरक प्रिंट बालोतरा। छपाई का ये कार्य बाड़मेर में खत्री जाति के लोग करते हैं। अजरक में लाल नील रंग से छपाई की जाती है। अजरक में छपाई दोनों तरफ की जाती है। बालोतरा जिला अपनी छपाई रंगाई के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा पूर्व में बाड़मेर जिले में स्थित था। बालोतरा के मोहम्मद यासीन छिपा को राज्य स्तरीय श्रेष्ठ शिल्पी का पुरस्कार दिया गया। मोहम्मद यासीन छिपा वानस्पतिक रंगों द्वारा छपाई का कार्य करते हैं। अजमेर मेरवाड़ा की गुज्जर स्त्रियाँ का गाड़ी की लाल ओढ़नी फड़त के नीले काले मिश्रित रंग के घाघरे पहनती है। मलेर प्रिंट बालोतरा की प्रसिद्ध है। मलेर प्रिंट में कताई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। जाजम या आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट का रंग लाल हरा होता है। इस प्रिंट के कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध होते हैं। सांगनेरी प्रिंट जो सांगनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगनेर छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। सांगनेर में प्राय काला या लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। सांगनेरी प्रिंट लगभग 200 वर्ष पुरानी कला है। छपाई का ये कार्य नामदेव छिपा जाति के द्वारा किया जाता है। छपाई का ये कार्य नामदेव छिपा जाति द्वारा किया जाता है। सांगनेर हाथ से निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। सांगनेर प्रिंट सफ़ेद व ऑप्ट वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं। सांगनेरी प्रिंट बेल बूटों की छपाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर में अजमेर रोड पर स्थित बगरू नामक स्थान पर अपनी प्राचीन छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है, जो बगरू प्रिंट के नाम से जानी जाती है। बगरू प्रिंट में बगरू की मिट्टी वानस्पतिक रंगों का विशेष योगदान है। बगरू की छपाई कला सूती कपड़े पर हाथ के टप्पो हैंड ब्लॉक द्वारा की जाती है। किसके हैंड ब्लॉक द्वारा की जाती है? बातिक शब्द मोमबत्ती से उत्पन्न हुआ है, जिसमें मोमबत्ती के पिघले हुए मोम के कपड़ों को चिपकाकर रंग योजना कपड़ों पर मोम के पर चढ़ाकर चित्र बनाने की कला वार्तिका कहलाती है। वार्तिक एक चित्रशिल्प है जिसमें सूती या सिल्क कपड़े पर मार्कर द्वारा चित्र की आउटलाइन बना दी जाती है, फिर रंग योजना तैयार की जाती है। वार्तिक चित्रशैली के लिए खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। यहाँ के उमेश चंद्र शर्मा ने इस शैली की ऊंचाई प्रदान की। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला का नाम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में अंकित है।
कांच पर सोने या चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन, जिसमें रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। इस कला की शुरुआत 500 वर्ष पुरानी नाथूजी सोनी ने की थी। इस कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार विख्यात है। इसे सोनी परिवार भारत का एकमात्र ऐसा परिवार है जिसे किसी हस्तकला के लिए एक ही परिवार के सर्वाधिक व्यक्तियों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा चुका है। पोट्री कला। पोट्री कला मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पोट्री कला कहलाती है। पोट्री का उद्भव दमश्क पर्शिया में माना जाता है, जो फारस अफगानिस्तान से होती हुई भारत आई। ब्लू पॉटरी को पूर्व में कामचीनी नाम से जाना जाता था। ब्लू पॉटरी, इसमें नीले रंग की चित्रकारी की जाती है, इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। राम सिंह प्रथम ब्लू पॉटरी लाहौर से जयपुर राजस्थान लाए। ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक राम सिंह के समय हुआ था। ब्लू पॉटरी जयपुर का परंपरागत उद्योग है। इस कला को वर्तमान में पुनर्जीवित कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया था। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और स्वर्गीय नाथीबाई भी ब्लू पॉटरी की अच्छी जानकारी रखती थी और अच्छी चित्रकार थी। गोपाल सैनी व राजेश जोधा का संबंध ब्लू पॉटरी से है। किसे ब्लू पॉटरी से? कागजी पॉटरी, डबल कटवर्क पॉटरी यह अलवर की प्रसिद्ध है। इसमें चीनी मिट्टी के कागज के समान पतले पात्रों में पॉटरी की जाती है, जिसमें रेखाओं का संयोजन आकर्षक होता है। ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है। इसमें आधार काला रंग होने के कारण यह ब्लैक पॉटरी कहलाती है। ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों, मटकों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मनवंती कला या उस्तकला। मनवंती कला, उस्तकला क्या होती है? उस्तकला मूलतः पर्शिया, ईरान या इसे राजस्थान में बीकानेर के राय सिंह के द्वारा लाया गया था। उस्तकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय का माना जाता है। ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी मनवंती या उस्तकला कहलाती है। उस्तकला बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इसामुद्दीन उस्ता को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया तथा पद्मश्री अलंकरण 1986 में प्रदान किया गया। उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता है तथा उस्ता के अन्य कलाकार इलाई बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया। राज्य सरकार ने इस कला के संरक्षण के लिए बीकानेर में उस्ता कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर 1975 चलाया गया। मीनाकारी कला। विभिन्न रंगों की मूल्यवान रत्नों पर मीनी की सहायता से सोने चांदी के आभूषणों पर चित्रकारी या रंग भरने की कला मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी कला उद्भव पर्शिया, ईरान में माना जाता है। इसे चौसरों के समय फारस में लाया गया। फारस से मुगलों द्वारा लाहौर में लाई गई, जहाँ पर सिखों द्वारा कार्य किया गया। लाहौर से महाराजा मान सिंह प्रथम जयपुर में लाया। इसमें 5 मुख्य मीनाकार हैं, जिसमें हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह थे। राज्य में निम्न मीनाकारी प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मीनाकारी की प्रमुख प्रकार इस प्रकार है, जिसमें सफ़ेद चलवा, लाल जमीन, बूंद, तिला, शबनम, छटवा, तैयारी इसके मीनाकारी के प्रकार हैं। वर्तमान में जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है, जिसमें प्रमुख रूप से कुदरत सिंह तथा मुन्ना लाल गुरुचरण सिंह विख्यात है। सरदार कुदरत सिंह को प्रथम शिल्पी मीनाकारी दक्ष में होने पर 1988 में पद्मश्री से अलंकृत किया। मीनाकारी के गहने जयपुर में बनाए जाते हैं।
टेराकोटा मिट्टी से लोग देवी देवता की मूर्तियाँ अन्य मूर्तियाँ बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। इसमें गीली मिट्टी के हाथों से ही आकार दिया जाता है, जिसमें सांचों का उपयोग नहीं होता है। टेराकोटा मृण में मूर्तिकला के लिए राजसमंद जिले के मुलेला गांव के कुम्हार प्रसिद्ध है। नागौर का बुगांव मिट्टी के बर्तन खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। काले मिट्टी के बर्तनों के लिए सवाई माधोपुर चामुंदा गांव प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा अलवर की प्रसिद्ध है, जबकि सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा में मूर्तियों को मजबूत बनाने के लिए चावल की भूसी तथा गधे का गोबर मिलाया जाता है। किसका? गधे का गोबर मिलाया जाता है। भूनलाल कुमार के इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। खेमराज भी इसके लिए प्रसिद्ध है। मोहनलाल कुमार को टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। व्हील क्या है? व्हील ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा अपने घरों को सजाने, दैनिक उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए घर में मिट्टी की महलनुमा आकृति की कलाकृति बनाई जाती है, जिसको व्हील कहते हैं। यह बांस चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कीपनुमा कलात्मक हीड़ व्हील कहलाती है। कपड़े पर कैनवास या मिट्टी के रंगों की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी पढ़ कहलाती है। इसका सही नाम पढ़ है तथा चित्रकारों को देखकर पढ़ना, परंतु कालांतर में ये पढ़ और अपभ्रंश पढ़ हो गया। पढ़ चित्र किसी कथा पर आधारित होते हैं। पढ़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार पंचाजी जोशी ने शाहपुरा में चित्रकला शैली को आगे बढ़ाया। श्रीलाल जोशी के शिष्य जयपुर निवासी प्रदीप मुखर्जी ने भागवत कथा गीत गोविंद पर पढ़ बनाई। पटपड़ी पुरानी होने पर इसे पुष्कर झील में विसर्जित कर देते हैं, जिसे पढ़ को ठंडा करना चाहते हैं। रामलाल बोपा पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की पढ़ बनाई, जिसका वाचन अमेरिका में हुआ। भारत की प्रथम महिला पढ़ चित्रकार पार्वती जोशी भीलवाड़ा है। राज्य की प्रथम ऐतिहासिक पढ़ हाड़ी रानी की घटना पर बनी है। पढ़ चित्रण में शाहपुरा के जोशी परिवार को ख्याति प्राप्त है। पढ़ बाँचने वाले समुदाय को बोपा कहते हैं। कृष्ण लीला से संबंधित चित्र कृष्ण की प्रतिमा के पीछे की दीवारों पर लगाए जाने के कारण पिछवाई चित्र कहलाते हैं। देवनारायण बगड़ातों की पढ़ को गाकर सुनाने वाले गुजर, जाट, पलाई या कुमार जाति के बोपे होते हैं। महिषासुर की पढ़ एक ऐसी पढ़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है। पढ़ चित्रकारी में लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी पढ़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बाबू जी की पढ़ी यह सबसे लोकप्रिय चौड़ी पढ़ है। देवनारायण जी की पढ़ी यह सबसे लंबी गाथा वाली, सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे पुरानी पढ़ है। 2 या 2 से 3 गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, जिसमें जंत्र वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। रामदेव जी की पढ़ इस पढ़ का निर्माण चौथमल जोशी द्वारा किया जाता है। इसमें कामड़ जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं। इस पढ़ को मुख्यतः कामड़ जाति के भोपे के द्वारा किया जाता है। तो ये था राजस्थान की लोक कला हस्तकला के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आपको सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आओ तो चैनल सब्सक्राइब करना और नए हो तो बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिस प्राप्त हो सके। और मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर के जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।